अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आप लोगों को आई से हट के कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है। गर्मियों में लोग कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आज मैं कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगा आपको। कोल्ड ड्रिंक्स भी कौन कौन से, कोक, पेप्सी, सेवन अप, स्प्राइट, मतलब कि जितनी ये बोतलें हैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि गर्मियों का सीज़न स्टार्ट हो रहा है तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि इनके तबाह कौन नुकसानात क्या हैं, इनके तबाह कौन असरात जो आपकी लाइफ को तबाह करेंगे वो क्या है। मैं थोड़ा सा आपको मेडिकल के बारे में बताऊंगा। देखें, इंसान जब पानी पीता है, इंसान की बॉडी में एक टर्म हम यूज करते हैं पीएच। नॉर्मल पीएच कितना है? वो है 7। अगर ये 7 से नीचे आ जाए तो हमारी बॉडी में तेजाबियत पैदा होना शुरू हो जाता है। अगर ये 7 से ऊपर चला जाए तो हमारे बॉडी में ये बेस या अल्कली की तरफ चला जाता है। अब बात करते हैं हम कोल्ड ड्रिंक की। आपको क्या पता है कोल्ड ड्रिंक का पीएच कितना है? राउंड अबाउट जो जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनका जो पीएच है ये है 3.5। अब 7 से थोड़ा सा नीचे आ जाए तो तेजाबियत पैदा हो जाती है हमारे बॉडी में। 7 से ड्रग जब एक चीज 3.5 पे आ रहा है तो आप सोचे कितनी तेजाबियत पैदा होनी है और बॉडी का क्या हाल होगा। यकीन जाने जब 3.5 पे आ जाता है इसकी पीएच तो यकीन करें ये हमारे जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदायक होता है। इवन के हमारे जो टीथ हैं, जो दांत हैं और बाकी बॉडी की जो हड्डियां हैं ये गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं, ये कमजोर होना शुरू होती हैं। इवन की स्पीड पे ये हड्डियां हमारी गलना सड़ना शुरू हो जाती हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो हमारा कितना नुकसान। उसके अलावा कोल्ड ड्रिंक एक खास डाइकार्बोनिक एसिड, एक कार्बोनिक एसिड एक तेजाब है। कोल्ड ड्रिंक पीने से हमारे बॉडी में वो तेजाब बनता है और वो तेजाब हमारे हड्डियों को जलाना शुरू करता है, हमारे हड्डियों को तोड़ना शुरू कर देता है। इतना बड़ा नुकसान है इसका। ये मैं नहीं कर रहा, ये पंजाब का एक मेडिकल जर्नल का रिपोर्ट है। नेट पे सर्च कर सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। जो मेडिकल के वो इजीली इंग्लिश में है रिपोर्ट, वो इजीली समझ सकते हैं। बाकी जो लोग नहीं पढ़ सकते उनके आसानी के लिए मैं ये बातें बता रहा हूँ। अब बात मैं आपको एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर की जो रिसर्च है, एक कार्डियोलॉजिस्ट, एक हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, उसने रिसर्च की है एक बीमारी के ऊपर। वो बीमारी क्या है? उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस में होता क्या है? बेसिकली उसमें हमारी हड्डियां जो है ना गलना शुरू होती हैं, हड्डियां टूटना ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाती हैं, कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, हड्डियां खोखला होना शुरू होती है। बेसिकली एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन है, हड्डियां खोखला होना शुरू हो जाती है हमारी। अब नॉर्मल मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है, ये 55 या 60 के बाद शुरू होता है। इस उम्र में मतलब जब हम एजेड होते हैं, जब हम बूढ़े होते हैं, ये मसला बुढ़ापे में आके इंसानों को होता है। लेकिन यकीन जानिए एक ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर की रिसर्च के मुताबिक ऑस्टियोपोरोसिस का जो ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी है जो कि 20, 25 या 30 साल की उम्र में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। उन लोगों में जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनमें इसका शराब बहुत ज्यादा है। क्योंकि आजकल तकरीबन कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हर बंदा करता है। जो लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको 20, 25 या 30 साल की उम्र में ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है कि हड्डियां हमारी खोखला होना शुरू हो जाती हैं। एक और आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि वो बच्चे, वो नौजवान जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं उनके हड्डियां टूटने का शराब 7 गुना ज्यादा है उन लोगों के मुकाबले में जो कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करते। अब मैंने आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए हैं कि पीएच 60 से डायरेक्ट 3.5 पे आता है। 3.5 पे आप सोच सकते हैं कितनी तेजाबियत हमारे बॉडी में पैदा हो जाएगी और उसने हमारे मैदे की क्या हाल करना है, उसने हमारे हड्डियों का क्या हाल कर देना है,
उसके बाद मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया डॉक्टर का रिपोर्ट बता दिया कि ऑस्टियोपोरोसिस किस उम्र में होता है नॉर्मली, और आके अब किस उम्र में हो रहा है, और हड्डियां टूटने का नौजवानों में या बच्चों में जो शरह है, जो कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं 7 गुना ज्यादा है एक नॉर्मल बंदे के, उसके मुकाबले में जो नहीं पीता। अब ये जब सारा फैक्ट्स आपके सामने हैं, अब फैसला किसने करना है? फैसला आपने करना है कि आपने कोल्ड ड्रिंक्स पीने हैं या बंद करने हैं। कोल्ड ड्रिंक्स कोक हो गया, पेप्सी हो गया, 7 अप हो गया, स्प्राइट हो गया, इस तरह की जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं इनके नुकसानात मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। लिहाजा खुद भी बचे और अपने बच्चों को भी इस चीज से बचाएं, और ये मैसेज इसको बहुत ज्यादा शेयर करें ताकि ये लोगों का इससे बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। अगर आपके से किसी कोई एक इंसान बच जाएगा, यकीन कर अल्लाह ताला आपको उसका अजर जरूर देंगे। थैंक यू सो मच।